प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5। अब विकल्प जो दे रखे हैं उसमें लिखा है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल, इन तीन विकल्पों में से एक विकल्प सही है और कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। तो यहां देखिए, एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, यदि यहां y बराबर 3x प्लस 5 है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक टेबल में यहां क्रिएट कर लेता हूं, x और y, ठीक है। x की वैल्यू एक रखते हैं, एक रख देते हैं, ठीक है ना, तो एक रख देते हैं x की वैल्यू, तीन x प्लस 5, x की वैल्यू हम रख देते हैं एक, यहाँ एक रख देते हैं। यदि हम x का मान एक रख देते हैं तो हल करने पर 3 गुना 1 3 एकम 3 प्लस 5, 3 और 5 को जोड़ा तो कितना आया भैया? 8 आया। तो x का मान एक रखने पर y का मान हमें 8 प्राप्त होता है। x का मान एक रखने पर y का मान कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक हल हो गया, एक हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि मैं x की जगह एक नहीं रखता भैया, मैं 2 रख देता है, यहाँ पर कितना रख देता? 2 रख देता, तो 3 गुणा 2 प्लस 5 हो जाता। तो यहाँ पर 3 का दुगना 6 प्लस 5, 6 और 5 कितना हो गया? 11। यदि मैं x का मान 2 रख देता तो y का मान मुझे 11 प्राप्त होता। ये दूसरा हल प्राप्त हो गया, है ना, दूसरा हल। मैं यहाँ x की जगह 3 रख दूंगा तो अलग हल आएगा, y का मान कुछ और आ जाएगा। x की जगह मैं 4 रखूंगा तो y का मान कुछ और आएगा। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो क्या ये हल कभी कहीं समाप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं, शून्य भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख करके हम जो है हल करते जाएंगे और ये हल कभी भी कहीं भी समाप्त होने वाले नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। समझ में आ गया? एक अद्वितीय हल नहीं हो सकता, केवल दो हल होंगे ऐसा भी हम जरूरी नहीं है। यहाँ मैंने 3 रख दिया, मान लो यहाँ 3 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ तो 3 दिया 9 हो जाएगा, 9 और 5 यहाँ हो जाएगा 14। तो देखो एक और हल प्राप्त हुआ, 3 रखने पर यहाँ 14 मिल गया, 4 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा, 5 रखूंगा तो कुछ और। इस प्रकार से जो है हल प्राप्त हो जाएंगे। 1 8 पहला हल हो गया, 2 11 दूसरा हल हो गया, 3 14 तीसरा हल हो गया। इस प्रकार से और हल 4 और 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक संख्याएं हैं, जहाँ तक गिनती है और चलती रहेगी वहां तक इसके हल भी चलते रहेंगे। और हमारे पूर्णांक जो है अनंत तक चलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी और धनात्मक पूर्णांक भी, तो इसके हल भी अपरिमित रूप से अनंत तक चले जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल लिखना है। 4.2 के दूसरे का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों यही बता देता हूं मैं आपको। देखिए, पहला है 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। दूसरा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। चलिए अगला देखिए, x बराबर 4y, x बराबर 4y, ये आपका हो गया
अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे x का गुणांक 2 है और y का गुणांक कुछ नहीं है, तो y को यहीं छोड़ देते हैं, जिसका गुणांक है उसको पीछे ले लेते हैं, है ना। 7 माइनस 2x, जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 माइनस वाई हो जाएगा। किंतु अगर इसको हल करने से हम यहाँ कुछ भी मान रखेंगे, एक रख देते हैं, 7 में से 1 गया तो 6 आएगा। जो 6 आएगा वो 2x का मान होगा। किसका होगा, x के 2 गुने का। x का मान प्राप्त नहीं होगा। x का मान यदि हमें प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाएंगे, 7 माइनस वाई बटे 2 लिखेंगे। और अब जो है इसमें हम मान रख करके हल करेंगे, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको y का ही मान रखना है, जरूरी नहीं है कि आपको x का ही मान रखना है, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। जहाँ चर का गुणांक कुछ नहीं हो उसको आगे रख लीजिए, ताकि आसानी से हो जाए। बटे में आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, बटे में संख्या न जाए। ठीक है, यहाँ एक टेबल बना लीजिए। कितने हल प्राप्त करने हैं हमें, कितने हल प्राप्त करने के लिए कहा गया है, प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल प्राप्त करने हैं। कितने, 4 हल। ठीक है, 4 हल प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया x और y। अभी यहाँ पर देखिए, यदि मैं x बराबर 1 लिखता हूँ, x बराबर 1 लिखता हूँ, तो y बराबर हो जाएगा भैया 7 माइनस 2 गुणा 1। तो 7 माइनस 2 एकम 2, 7 में से 2 गया तो 5। x का मान 1 रखा तो y का मान 5 प्राप्त हुआ। ये एक हल हमें मिल चुका है। एक हल, 4 हल ढूंढना है, पहला हल आ गया। दूसरा, x बराबर 2 से y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 7 माइनस 2 का दुगना हो गया 4। 7 में से 4 घटाया तो बचा 3। x का मान यदि 2 रखा तो y का मान प्राप्त हुआ 3। समझ में आ रहा है। चलिए x का मान रखते हैं, मान लो 3 रखते हैं। क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणा 3। 7 माइनस 2 गुणा 3। मान कहाँ रख रहे हैं, देखो x की जगह रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, x की जगह। जहाँ जहाँ x है, ये x है अकेले, ये इस जगह, तो x की जगह हमें मान रखना है और y का मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो ये रख दिया। तो 7 माइनस 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आ गया, 7 में से 6 घटाया तो 1 आया। तो यदि x का मान हमने 3 रखा तो y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। एक और बढ़ा लेते हैं, x का मान आप 4 रख लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 गुणा 4। x की जगह हमने रख दिया 4, बराबर 7 माइनस 4 का दुगना हो गया 8, तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हमने 4 रखा तो -1। जरूरी नहीं है आप धनात्मक ही रखिए, ऋणात्मक मान भी रख सकते हैं, शून्य रख दीजिए। x का मान यदि शून्य रख देंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 0, तो 7 में से 7 माइनस 0 तो 7 आ जाएगा। तो यदि x का मान हमने 0 रखा तो y का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। ये पांचवा हल हो गया। हालांकि हमें 4 ही पता करने से तो हमारा हो चुका है, कोई इशू। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये वाला जो आपका है, इसमें पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 आ रहा है। तो यहाँ y सिंगल दिख रहा है, इसके साथ में कुछ गुणांक नहीं है, तो इस पाई एक्स को हम उधर ले लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, 9 माइनस पाई एक्स। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम, है ना। यहाँ हम इसके लिए बॉक्स यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझना। एक्स और वाई, यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 4 रखते हैं, या x बराबर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना। x बराबर 0 भी रख लीजिए, x बराबर 0 रख लीजिए, x बराबर 1 रख लीजिए, कुछ भी मान रख सकते हैं। तो x बराबर 0 यदि रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया,
9 माइनस पाई गुणा 0, और 0 का गुणा तो किसी में भी करो भैया 0 ही होता है, तो 9 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 9। तो x का मान यदि शून्य रखते हैं तो y का मान हमें 9 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए x का मान 1 रखने पर क्या होगा, x का मान 1 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई। x का मान 1 रखा तो y का मान 9 माइनस पाई प्राप्त होगा। ठीक है, x का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणा 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। क्या हो जाएगा, 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 9 माइनस 4 पाई हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक, अगला देखिए x बराबर 4y, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से करेंगे, इसमें तो अपने को आगे पीछे करने की भी आवश्यकता नहीं महसूस नहीं हो रही है ना। ये x और ये y ऐसा बना लेते हैं। अब x बराबर 4y दिया है, x का मान यहाँ पे y का मान, यहाँ y है तो y का मान रखेंगे। ठीक है, y बराबर हम रख देते हैं 0, y बराबर रख देते हैं 1, y बराबर रख देते हैं 2 और y बराबर रख देते हैं 3। 4 ही मान प्राप्त करने, 1 2 3 4 इससे प्राप्त हो जाएंगे। y का मान हम क्या रखेंगे, 0 1 2 और 3 रखने वाले हैं। ठीक है, पहले से तय हमने कर लिया। अब जो भी x का मान आएगा वो वहाँ लिख देंगे। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4y है, तो 4 गुणा y की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, 0 लिखेंगे, तो y का मान भी आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, y का मान भी 0 आ जाएगा। 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में हुआ 0 हो जाएगा। चलिए y का बराबर 1 रखने पर x बराबर हो जाएगा 4 गुणा y है, तो 4 गुणा 1, 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो y बराबर x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 4y है, तो मतलब 4 गुणा y की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 4 दुगुना 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, है ना। x बराबर 4y है, तो 4 गुणा y की जगह पे 3 रख देते हैं, आपकी बात 3 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 3 रखने पर यहाँ हो जाएगा 12, 3 गुना किया तो 4 का 3 गुना हो गया। इस प्रकार अब ये इसने 4 हल निकालने के लिए कहा है, 4 की जगह ये 6 पूछ ले, 8 पूछ ले, 10 पूछ ले, तो भी आप आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। हल है या नहीं है ये बताना है। देखिए अगला सवाल देखिए 4.2 का तीसरा, इसमें पूछ रहा है, प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। अब ये जितने भी दिया है 1 2 3 4 और 5, ये इसके हल है या नहीं है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। x y x y x y x y, समझ में आ रहा है। x की जगह 0 और y की जगह 2 रख करके हल करेंगे, तो LHS को हल करेंगे, RHS आ जाता है तो ये हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। देखिए LHS में लिखेंगे, LHS जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला वो है आपका x माइनस 2y। ठीक है, x की जगह हम क्या रखेंगे 0, माइनस 2 गुणा y की जगह क्या लिखेंगे 2। हल किया 0 माइनस 2, 2 का दुगुना हो गया 4, हल करने पर आया माइनस 4, और ये जो है बराबर नहीं है 4 के। किसके बराबर नहीं है, 4 के। अतः 0 2 इस समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ गया, नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें फिर लिखते हैं वही LHS में मान रख देते हैं। LHS क्या है, LHS आपका x माइनस 2y, x की जगह लिखना है 2, माइनस 2 गुणा y की जगह लिखना है 0, तो 2 माइनस 2 का गुणा 0 में करने पर 0 हो गया, 2 में से 0 घटाया तो 2 बच गया, और ये जो है बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है। 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हल नहीं है। समझ आया। अगला देखिए, यहाँ पे भी वही ले लेते हैं LHS। LHS बराबर हो गया आपका x माइनस 2y, और यहाँ पर x की जगह 4 रखना है, y की जगह 0 रखना है। x की जगह 4 माइनस
2 गुणा वाई की जगह 0 रख दिया, 4 माइनस 2 का गुणा 0 में किया तो 0 हो गया, 4 बच गया, और ये बराबर है RHS के, ये बराबर है RHS के, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा बराबर RHS है ना, यहाँ RHS लिख दीजिएगा, बराबर नहीं है RHS के, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा बराबर नहीं है RHS के, ठीक है, यहाँ लिख दिया बराबर है RHS के, अतः क्या लिखेंगे, हल है, हल है, 4 शून्य समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। चलिए अगला देखिए, यहाँ रखेंगे ये वाला मान रखेंगे, तो LHS जो है आपका वही रहेगा x माइनस 2y, ठीक है, x की जगह लिख दीजिए अंडर रूट 2, माइनस 2 गुणा y की जगह लिखेंगे 4 अंडर रूट 2, है ना, तो अंडर रूट 2 माइनस 2 चौक 8 रूट 2, 8 रूट 2 माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा, माइनस का 7 अंडर रूट 2 बचेगा, जो कि बराबर नहीं है RHS के, RHS के बराबर नहीं है, तो हल भी क्या हो गया, नहीं, समझ में आया, ये हो गया। अगला देखिए, वही हम LHS लेते हैं पुनः, आपका है x माइनस 2y, इसको हल करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह पे भी 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2 एकम 2, घटाया तो माइनस 1 आया, जो कि बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, RHS के, RHS में तो 4 आ रहा ना भाई, 4 कहाँ है, 4 आना चाहिए RHS में, RHS ये अपना RHS, ये आपका RHS है, और ये आपका LH, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट, समझ में आया, नहीं है तो ये भी हल, समीकरण का हल नहीं है, लेफ्ट। चलिए अगला देखिए, लास्ट वाला जो है आपका, उसमें लिखा है k का मान याद कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो। x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है भैया, 2x प्लस 3y बराबर k, 2x प्लस 3y बराबर k इस समीकरण का हल है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। 4.2 के चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें x की जगह 2 लिखना है, y की जगह 1 लिखना है, तो 2 गुणा x की जगह 2 प्लस 3 गुणा y की जगह 1 बराबर हो जाएगा आपका k, 2 दुगना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा आपका k, तो 4 और 3 हो गया 7 बराबर हो गया k, ये आपका k का मान प्राप्त हो चुका है। अगर ये समीकरण के हल हैं तो k का मान 7 होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छा, धन्यवाद।